पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए प्रातः काल की क्रिया से निवृत्त होकर के गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद के अपने आश्रम में हम विराजमान थे। तभी हमारा शिष्य गड़बड़दास आया था और गड़बड़दास ने कहा कि गुरुजी, आज का जो युग है वो अर्थ प्रधान युग है। लक्ष्मी योग के विषय में कुछ बताइए ना, ताकि सभी लोगों को लक्ष्मी योग के विषय में ज्ञान हो जाए और वो लोग इस प्रकार का आचरण करें कि उनके जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी न हो। तब मैंने कहा था कि लक्ष्मी योग पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। पूर्व दत्तेन या विद्या, पूर्व दत्तेन या धनम। अगर पुराना कर्म अच्छा है तो लक्ष्मी आएगी, और पूर्व काल में आपने विद्या का अभ्यास किया है तो आपको विद्या आ जाएगी। और इसका प्रमाण है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली में चंद्र और मंगल एक साथ में आते हैं। भारतवर्ष के ज्योतिषियों ने, अनुभवी लोगों ने इसे लक्ष्मी योग कहा है। तो YouTube के माध्यम से मुझे गुरु मानकर ज्योतिष का अभ्यास करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, इस विषय को आप गौर से सुनो कि जो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग है उसको हम कैसे समझेंगे। तो चंद्र मंगल जब दोनों एक साथ में प्रथम भाव में बैठते हैं, यानी कि लग्न में बैठते हैं, तब ये शुभ होते हैं। तो ऐसे आदमियों को जीवन में प्रत्येक कार्य मंगल ही होता है और उसको वाहन का सुख बहुत सुंदर होता है, उसके पास जमीन का सुख बहुत होता है, उस व्यक्ति को माता का सुख बहुत मिलता है, जमीन जायदाद का मालिक होता है। और अगर यही अशुभ बैठा हो तो इसका उल्टा होता है। जब यही चंद्रमंगल द्वितीय भावन में आते हैं, जिसको हम धन भुवन कहते हैं, तो धन भुवन में जब धन लक्ष्मी योग होगा तो ये व्यक्ति धनवान ही होता है, इसकी सेहत बहुत अच्छी होती है। और अगर भूल से किसी मंदिर में जा कर के घंट और नगाड़े बजाते हुए ये पूजा करता है तो इसको धन की हानि हो जाती है। और अगर ये अशुभ है तो इसका उल्टा हो जाता है। अगर तृतीय भुवन में आता है तो ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे स्थान में चंद्र मंगल साथ में बैठे हुए बहुत ही बुद्धिमान होता है, पराक्रमी होता है, और राज दरबार में, राजकारण में इसका प्रभुत्व होता है, काफी धन का मालिक होता है, अमीर कहलाया जाता है। लेकिन इसके अंदर अहंकार भरा होता है और इस अहंकार की वजह से कितने बार इसे नुकसान हो जाता है। और अगर अशुभ होकर के बैठे हैं तो सब उल्टा होता है। अगर चतुर्थ स्थान पर यानी कि सुख भुवन में चंद्र और मंगल एक ही साथ में बैठे हुए हैं तो धनवान तो होगा, जमीन बहुत होगी, माता पिता का सुख भी बहुत अच्छा होगा, पत्नी भी बहुत ही सुंदर होगी, पत्नी का प्यार मिलेगा, परिवार का प्यार मिलेगा,
बच्चों का प्यार मिलेगा। और अगर ये अशुभ होकर के बैठा है तो सब उल्टा हो जाता है। 5वें स्थान यानी कि संतान भुवन। संतान भुवन में जब चंद्र और मंगल साथ में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति संतान सुख का भोगी होता है। उसके संतान बड़े योग्य निकलते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और काफ़ी प्रगति वाले संतान होते हैं। और ऐसे भी संतान होते हैं कि माँ बाप की सेवा करने वाले होते हैं, यानी कि संतान के द्वारा इसका भाग्योदय होता है। और अगर ये अशुभ होकर के बैठे हैं तो सब उल्टा हो जाता है। अगर चंद्र और मंगल 6वें स्थान पर आते हैं जिसको हम शत्रु भुवन कहते हैं, तो ये आदमी अपना अपना कार्य सिद्ध करने में, मंगल भी अपना कार्य सिद्ध करता है और चंद्र भी अपना कार्य सिद्ध करता है, लेकिन कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। कोर्ट कचहरी का केस चलता रहता है। साथ में अगर पत्नी भुवन में होता है तो शादी के बाद ही भाग्योदय होता है, काफ़ी धन दौलत होती है, खूबसूरत होता है और काफ़ी लोगों का नेता बनता है। इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी जाती है। अगर 8वें भुवन, 8वें स्थान पर चंद्र और मंगल साथ में आएंगे तो ऐसा व्यक्ति आयुष्यवान बनेगा, धनवान बनेगा, आयुष्य बड़ी अच्छी होगी, कोई रोग इसको नहीं होगा। और अगर 9वें भुवन में आएगा चंद्र और मंगल अगर भाग्य स्थान में बैठे हैं तो ये व्यक्ति के पास औलाद जो होगी वो काफ़ी धनी बनेगी और इसका भाग्योदय भी काफ़ी होता रहेगा। थोड़े ही दिनों में धनवान बन जाएगा। 10वें स्थान पे होगा तो अपना अपना फल देगा और 11वें स्थान में जब आएगा तो ये बहुत ही आवक वाला आदमी होगा। और 12वें स्थान में होगा तो बहुत ही खर्चा होगा, लेकिन जितना खर्चा होगा उससे 10 गुना पैसा आ जाएगा। चंद्र और मंगल की युति का ये फल अपने प्रिय शिष्यों को सिखाने के लिए मैंने दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इस युति को अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और अगर कहीं समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं 9825200108 पर फ़ोन करके आप हमें पूछ सकते हैं। वैसे तो लक्ष्मी भाग्यानुसारेण और भाग्य कर्म से आता है, इसलिए कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखिए, भाग्य पर ज़्यादा विश्वास मत रखिए, क्योंकि भाग्य कर्म से निर्माण होता है। अगर आप चाहो कि बैठे बैठे आपको खाना मिल जाए तो नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लो। 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले, अपना ध्यान रखो।